ये राजी हो जाएंगे, फिर घरों में बरकतें आएंगी, फिर घरों में अल्लाह की रहमतें उतरेंगी। जवान के बाद चलते चलते कर जाऊं, नौजवानों अल्लाह अगर जिंदगी देगा तो निकाह सभी को करने हैं। जिनके नहीं हुए हैं अल्लाह उनके जल्दी निकाह करा दे। अरे फिर क्यों चुप रह गए भाई? इस पे आमीन कहने में दिक्कत है? अच्छी बात है, जिम्मेदारियां जल्दी जल्दी पूरी करो। निकाह की बेपनाह बरकतें हैं, इतनी बरकतें। फरमाया गया जब निकाह होता है तब आदमी का ईमान मुकम्मल होता है। हाँ, सवाब बढ़ा दिया जाता है हर नेकी का। निकाह गुनाह बंद कर देता है, गुनाह के दरवाजे बंद कर देता है निकाह। गुनाह इज्जत, निकाह इज्जतें बढ़ा देता है। मोटी सी बात बता दूं, जब तक निकाह ना हो, आप अगर कुंवारे हैं, निकाह नहीं हुआ, आपसे कोई गलती हो गई ना, कहते हैं अरे वो साहब हाजी साहब का लड़के ने ऐसे ऐसे कर दिया, कहते छोड़ो बच्चा है। और आप कोई पंचायत में बैठ के बात कहें ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, बोले अरे बच्चे की भली चलाई। इनसे पूछो ना, ये सफेद दाढ़ी वाले ये जिम्मेदार लोग हैं। और वही बात आप निकाह कर लें, उस पंचायत के 8 दिन बाद फिर पंचायत में बैठ के बात करें तो आपकी बात को वैल्यू दी जाती है कि साहब ये कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुनो। कितना एकदम से असर आ जाता है निकाह के बाद। निकाह से अल्लाह इज्जतें बुलंद करता है। अब के देखूं कितने लोग आमीन कहेंगे, या अल्लाह जिनके निकाह नहीं हुए हैं जल्दी से उनके निकाह करा दे। अरे माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। हाँ लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, मैं समझाने आया हूँ नौजवानों। अक्सर लोगों के फोन आते हैं कि हमारे घर में सुकून नहीं, झगड़े बहुत हो रहे हैं, जब से बहू आई है बेटा बात मानने तैयार नहीं। ये अक्सर शिकायत है, जब से घर में बहू आई है बेटा बात मानने तैयार नहीं। आप मानते हैं अपने माँ बाप की बात? झूठा जी मत कहना, मुझे सब पता कितनी माने, लेकिन मेरी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हाथ भी नहीं उठवाऊंगा, ये महफिल मुस्तफा की है, यहाँ पे फरिश्ते गवाह हैं। झूठ भी सोच समझ के बोलना, फरिश्ते कह देंगे अल्लाह तेरी महफिल में ही झूठ बोल के गया तो फिर खैरियत नहीं। मेरी बात सुने, अक्सर ये फोन आते हैं कि हज़रत जब से घर में बहू आई है बरकतें खत्म हो गई। एक बात बताओ जवानों, एक गलती हम इब्तदा में करते हैं, दिखाने की वो रस्म चल रही है, देखने के लिए जा रहे हैं, 3-3 गाड़ियां भर के जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला नए कपड़े पहने घूम रहे हैं। क्या बात है भाई, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये रिवाज गलत है। लड़की देखने की शरीयत ने इजाजत दी है, मगर ऐसे देखो कि किसी की इज्जत पे फर्क ना पड़े। आज तुम किसी की बेटी देखने जा रहे हो, तुम्हारे आंगन में भी तो बेटी है ना, तुम भी किसी भाई के बहन के भाई लगते हो, तो होता क्या है 2-2 गाड़ियां भर के जा रही हैं। और कितने गरीब तो बेचारे कमजोर होते चले गए बेटियां दिखाने में, क्योंकि 1-2 से काम चलता ही नहीं। कितने लोग आएंगे देखने के, खाला नहीं आई तो फिर बाद में आएंगी, फूफी नहीं आई तो वो बाद में आएंगी, मुमानी नहीं आई तो वो बाद में आएंगी। गरीब सोचता या अल्लाह हर बार नया दस्तरखान कहाँ तक बनाऊंगा, वो भी बेचारा एक बार में बेचारा कह देता जितने वो इकट्ठे होके आ जाओ। अल्लाह अकबर, यार रहम करो मुस्तफ़ा की उम्मत पे, रहम करो हुजूर की उम्मतियों पे। हुजूर तुमसे ज्यादा तुम अपने बाप से इतना प्यार नहीं करते जितना हुजूर तुम्हारे बाप से प्यार किया करते हैं। तुम अपने भाई से इतना प्यार नहीं करते जितना हुजूर तुम्हारे भाई से प्यार किया करते हैं। तुमने कौन सा सितम न किया, तुमने कहा हम बेटी देखने आ रहे हैं। ओ यार, एक गरीब को पता चला आज मेरी बेटी के देखने वाले आ रहे हैं, घर में औकात नहीं थी, आधा किलो दूध भी खरीद के ला पाता। उसने पड़ोस के अमीर से 10,000 उधार लिए, कहने लगा कि साहब 10,000 दे दो, बेटी के देखने वाले आ रहे हैं। पहला गुनाह तो ये हो रहा है कि गरीब तेरी वजह से 10,000 उधार ले रहा है। जब तू पहुंचा तेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए गए,
गए। तूने जाकर के घर से नमक का पानी जो पी के गया था, तुझे पता था ना आज कौरमा मिलेगा तो नाक भर के खाना है, आज सरता मिलेगा तो पेट भर के खाना है। हमने अपने घर तो कई दिन से अच्छे खाने नहीं खाए, आज इसी बहाने से गरीब के दस्तरखान पर हड्डियों का ढेर लगा के आना है। क्या क्या ख्याल तेरे दिल में न थे? तूने जाकर के दस्तरखान पर बैठा और बैठने के बाद इतना खाया कि गरीब का कलेजा ही निकाल डाला तूने। नाक तक खाने के बाद फिर बारी आती है अब बेटी दिखाई जाए, और जालिम बेटी देखने आया है, क्या बाजार लगाने के लिए यहाँ पे आया है। और लड़कों तुम भी खैर किया करो, जब बेटी देखने की बारी आए तो चुपके से कभी माँ को भेज के दिखवा लो, कभी बहन को भेज के बेटी दिखवा लो। ये नहीं कि मेरा भाई भी जाएगा, खलेरा भाई भी जाएगा, फुफेरा भाई भी जाएगा। मुझे पता तो सही इसे रहना तेरे घर में है, गुजारा घर वालों के साथ होगा। तेरे फुफेरे को क्या लेना है, तेरे खलेरे को क्या देना है? तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बीवी को तूने जमाने के लिए तमाशा बनाया, और तेरी आंखों में तो मुस्तफा ने तकद्दुस दिया था, तुझे तो हया का पहरेदार बनाया था, तुझे तो बहन बेटी की आबरू का रखवाला बनाया गया था। कहाँ चली गई तेरी आबरू? अभी निकाह नहीं हुआ है कि तूने खलेरों फुफेरों को भेजा कि जाओ लड़की पसंद करके आओ। मैं मानता हूँ कि तेरे फुफेरे को भले ये तरीका पसंद आ जाए, लेकिन सुन ये तरीका न मुस्तफा को पसंद है न पैदा करने वाले खुदा को पसंद है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहू अकबर। वो चले गए बारात की बारात लेकर के। मुझे बताइए, जवान बैठे मेरे सामने, सच्ची बात बताना, अगर हमारा कोई इंटरव्यू की डेट आ जाए, कोई टेस्ट हो, चलो पर्चा ही ले लो कोई एग्जाम का, कैसे दिल में धक धक होती है। मैं भी पढ़ा हूं मदरसे में, मैंने भी एग्जाम दिए, कभी कभी तो पसीने छूट जाते अगर सब्जेक्ट हार्ड होता है कि नहीं? पर्चा देखने से पहले पसीने छूटते, क्या होगा क्या होगा क्या होगा पता ही नहीं। और जब कभी रिजल्ट आउट हो तो कितने लोग जो दिल के कमजोर होते रिजल्ट ही नहीं देखते, होता कि नहीं? एक रिजल्ट अगर हमारा हो जिसको फेल होने के बाद फिर भी पास होने के चांसेस है, कहीं पे पास विद ग्रेस कर दिया जाता है, कहीं पर फरमाइश से पास कर दिया जाता, कहीं सिफारिश से पास हो जाते। सोच ये तेरा मेरा एग्जाम है तो इतने दिल धड़कने लग जाते हैं जब कभी किसी बेटी को देखने की बात आती है। तुझे पता है अगर 3 दिन पहले उसने सुन लिया था कि 6 लोग देखने आ रहे हैं, 6 दिन से बेटी ने आंख कभी बंद करके चैन से सोई नहीं है। दुनिया सो जाती है लेकिन ख्वाबों में उचक जाया करती हैं बेटियां। क्या क्या ख्याल उनके दिल पे नहीं गुजरते, या अल्लाह पास करके जाएंगे कि फेल करके जाएंगे, अपना के चले जाएंगे कि ठुकरा के चले जाएंगे। ओ यार कौन सा ख्याल है जो बेटी के दिल पे नहीं गुजरता है? अल्लाह अकबर। हर दिन मरती है बेटी, हर दिन बेचैन होती है बेटी। और तू तो मुस्तफ़ा का उम्मती था, तूने 8 लोग भेजे पसंद के लिए, बेटी को बुलाया जाता है। अब बेटी को पेश किया गया, जब बच्ची आई है आके सामने खड़ी है, 3 दिन पहले से चेहरे की रौनक उड़ गई, इसलिए कि देखने वालों का डर था। मुझे पता तो सही लड़का अगर बीवी को तलाक दे तब भी वो इज्जतदार बना रहता है, लेकिन बेटियों का दामन बड़ा नाजुक हुआ करता है। अगर इनके रिश्ते होकर के छूट जाया करते हैं तब भी बेटियों के निकाह मुश्किल हो जाया करते हैं। खुदारा किसी की बेटी को बेआबरू ना करना, किसी की बेटी को रुस्वा और जलील ना करना। देखने वाले और वालियां आती हैं, बेहया कुर्सियों पे बैठे हैं सामने, एक बेटी को सामने पेश किया जाता है, अगर उसका चेहरा ठीक है तो घर से आने वाली औरतें कहती हैं इसे चला के दिखाइए, इसके कदम कैसे हैं। बच्ची चल के दिखा रही है, इसलिए कि बाप के सर पे बोझ समझा जा रहा है बेटी को। समाज के ताने अलग हैं, लोगों की गालियां अलग हैं, मजदूरी करके बाप पालता है, लेकिन समाज कहता है कि हाथी पाल रहा है घर में। और जालिमो हया करो, अगर कोई बेटी घर में है तो उसका जीना तुम मुहाल ना करो। कभी तेरे दरवाजे पे मांगने बाप ना गया, कभी तेरे दरवाजे पर बेटी ने हाथ ना फैलाया, फिर तुझे क्या हक बनता है तू किसी की बेटी के खिलाफ जबान खोले? तुझे पता है जब किसी की बेटी को ताना दिया जाता है, उसके घर में रहने का ताना दिया जाता है, तो बेटियां अक्सर फांसी लगा लिया करती हैं, अक्सर मौत को गले लगा लिया करती हैं। याद रख, अगर कोई बेटी तेरे ताने की वजह से मारी गई तो ये याद रखना हौज़े कौसर तो बड़ी बात है, तुझे जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। अगर कोई बेटी तेरे वजह से रो गई तो तू क्या समझता है ये तुझे 40वां बख्शवा देगा, ये तीजा बख्शवा
देगा। खुदा की कसम अगर किसी की बेटी तेरी वजह से रोती, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आ सकता। नारे तकबीर। भाई हया करो, किसी की बेटी को रोने पे मजबूर ना करना। देखने वाले जाते हैं, देख के आ जाते हैं और कहते हैं जी घर जाके जवाब देंगे। ये कौन सी बात हो गई घर जाके जवाब देंगे? इसलिए कि वहीं कहेंगे तो जो खाया है ना वो हजम नहीं होगा जालिम। घर जाके जवाब देंगे। 3 दिन तक बेटियां इंतजार करती हैं, फोन आया कि नहीं आया, फिर फोन आता, नहीं जी आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। बाप की कमर टूट जाती है। पिछले 3 मरतबा 10-10 हजार करके 30,000 कर्जा ले चुका था, आज 10,000 और ले लिया, 40 का कर्जा बन गया। हम मुसलमान हैं, वाह हम मुसलमान हैं। वो 40,000 का कर्जमंद हो गया। फिर फोन आया नहीं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। क्यों? क्या आपकी बेटी की नाक पसंद नहीं आई, उसकी आंख थोड़ी छोटी थी। हमारे बेटे को लंबे कद की लड़की पसंद है। जब ये जवाब मिलता है बेटियां ना फिर शीशा नहीं देखती, फिर बिस्तर पे लेटती हैं, दुपट्टा अपने मुंह पे डालती हैं और रोती हैं, या अल्लाह कद छोटा बनाया तो मेरा कसूर क्या था? आंख अगर छोटी बनी इसमें मेरी क्या खता थी? तू क्या समझता है बेटी रोएगी तो किसी को पता न चलेगा? खुदा की कसम किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को खबर हो जाती है, हुजूर को खबर हो जाती है। जवान कभी किसी की बेटी की रोने का सबब न बनना, बेटी नहीं किसी के रोने का सबब मत बनना। आज हमारा समाज देखो, अल्लाह ने जिसे 4 पैसे दे दिए ना औकात से बाहर हो रहा है। जिसे 4 पैसे मिल गए फिर उसकी नजर में न बड़े का एहतराम है न छोटे पे शफकत है। फिर तो सफेद बाल भी है ना तो पैसे वाले के सामने वो एक छोटे कीड़े की तरह। कितना पैसा तेरे पास, औकात क्या है, हैसियत क्या है तेरे पैसे की, समझता क्या है? खुदा की कसम हजरत अब्दुल्ला जिनको कहा जाता था अब्दुल्ला जुल्वजादैन, हुजूर के ये वो चहीते हैं जिन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए छोड़ा था, सब कुछ हुजूर के लिए। और इजाजत नहीं थी किसी को मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज में कुरान पढ़े, लेकिन हजरत अब्दुल्ला जुल्वजादैन एक दिन ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने लगे। हजरत उमर आए, डांट दिया, कहने लगे खबरदार तुझे पता नहीं है हुजूर ने ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने को मना किया है। दिल टूट गया अब्दुल्ला जुल्वजादैन का। इंतजार करने लगे, हुजूर आएंगे तो शिकायत करूंगा, हुजूर आएंगे तो शिकायत करूंगा। हुजूर आ गए, यूं मिंबर से सुतून से लगे बैठे थे कि घुटने सर पे रखे, सर घुटने पे रखा था। ऐसे बैठते ना लोग अक्सर गम में होते। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला क्या हुआ? बस हुजूर के तसल्ली देने की देर थी कि आप हिचकी भर के रोने लगे। मेरे हुजूर करीब आए कि क्या हुआ? कहने लगे हुजूर आज मुझे उमर ने डांट दिया। सुनना जरा, आज मुझे उमर ने डांट दिया। किस बात पे? कहने लगे मैंने कुरान तेज पढ़ दिया था। हुजूर ने कहा बुलाओ उमर को। हजरत उमर करीब आए, अल्लाह अकबर। फुमाका फरमाते उमर तुमने मेरे अब्दुल्ला को डांटा है? कहा जी हुजूर मैंने तो इतना कहा था कि आहिस्ता कुरान पढ़ाकर मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे उमर खबरदार आज के बाद मेरे अब्दुल्ला जुल्वजैन को डांट मत देना, इसलिए कि ये वो मेरा सहाबी है जिसने अपना घर मेरे लिए छोड़ा है, अपनी जायदाद मेरे लिए छोड़ी है, अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है। ए उमर अगर इसको तकलीफ होती है खबरदार, अगर ये रोया दिल इसका टूटेगा तो दर्द मदीने वाले मोहम्मद को हो जाए। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। क्या हमारी जिंदगी ऐसी गुजर रही है? हमारे बीच इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, हमारे बीच माफ करने का जज्बा है? बताइए हम माफ करते? नहीं नहीं नहीं, उसका नाम मत लेना मेरी बैठक में, क्योंकि मुझे उससे नफरत है। ओ भाई हुजूर का उम्मत ही है तू, हुजूर का 3 दिन से ज्यादा नाराज रहने की इजाजत भी नहीं।
और तुझे 6-6 महीने हो गए, बेटा बाप से बोलने तैयार नहीं, बाप बेटे से बात करने तैयार नहीं, भाई भाई से बात करने तैयार नहीं। ये हैं हम, और बड़े फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। और रिश्तों की कदर कर लो, ये चले गए ना तो फिर नहीं मिलेंगे। उनसे पूछो भाई होता क्या है जिन्होंने अपने भाइयों के जनाजे कंधे पे उठाए। उनसे पूछो बेटा क्या होता है जिस बाप ने बेटे का जनाजा उठाया है। तब तुझे पता चलेगा ये रिश्ते क्या होते। आज तो जरा सी कोठी चमक गई तो खैरियत नहीं है। पैसे वाला गरीब की इज्जत करने तैयार नहीं। लहजे इतने कड़वे हो गए कि हमें अपने घर पे जो लोग मुलाजिम होते हैं ना, जो मजदूरी पे काम करते हैं, उन्हें पैर के कीड़े मकोड़ों की तरह मसलना चाहते हैं। ये हुजूर की वफा नहीं है। कोई बांट जाए तुम्हें जन्नत, वो जाने जो तुम्हें जन्नत बांट के गया हो। लेकिन अगर तुम्हारे सीने में भाई का दर्द नहीं है तो तुम्हें हुजूर का दर्द भी नहीं हो सकता है। ये दावे के साथ कहता हूं, इसलिए कि हुजूर ने भाई के प्यार में बांधा था, भाई के प्यार में बांधा था। आज जरा सी दौलत ने दिमाग खराब कर दी। जिसकी कोठी है वो गरीब को देखने तैयार नहीं। हाँ, हमारी हकीकत ये है कि अगर हमारे चंद अमेलों से ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, किसी नेता से अच्छे हो जाएं, अलग बेंच लगवाता है कि इस पे मेरा VIP मेहमान बैठेगा, कौन आ रहा है, फला विधायक आ रहा है, फला MP आ रहा है, फला MLA आ रहा है, वो कोटेदार आ रहा है, वो प्रधान आ रहा है। और जालिम तूने इनको VIP कहा जो तेरा खून चूसने के लिए आए थे। तेरे लिए VIP मंत्री ना था, तेरे लिए VIP कोटेदार ना था, तेरे लिए VIP प्रधान ना था, तेरे लिए VIP सबसे बड़ा था तो तेरा बाप था। अगर तेरे लिए कोई VIP था तो तेरा भाई था। तेरे लिए कोई सबसे VIP वेरी इंपोर्टेंट पर्सन था तो वो तेरा बेटा था, तेरा बाप था, तेरा अपना था। तूने टेबल पे सेठ बुला लिए, अमीरों को बैठा के तूने खाना खिला दिया। मुझे सच बता, क्या भाई के दरवाजे पे तू गया कि नहीं गया? अपने को मनाने गया कि नहीं गया? तू तो इतना बड़ा खुदगर्ज निकला, अल्लाह अकबर। और तेरा सगा भाई घर के अंदर बैठा रहा इस इंतजार में कि मुझसे थोड़ी देर पहले झगड़ा हो गया था, कुछ दिन पहले नाराजी हुई थी, लेकिन आज भाई आके मनाएगा, आज जरूर मुझसे आके कहेगा मुझसे गलती हो गई है, चल तेरे बगैर शादी अच्छी नहीं लग रही है, तेरे बगैर फंक्शन अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम कितने बड़े खुदगर्ज हैं। हमने सेठ को बुलाने के लिए अपनी जूतियां घिस डाली, हमने सेठ को बुलाने के लिए अपना वक्त बर्बाद कर डाला। अगर नहीं गए हैं तो सगे भाई के दरवाजे पे नहीं गए हैं, अगर नहीं बुलाया है तो अपने बाप को नहीं बुलाया है। और यार भाई तो छोड़ सकी, कम से कम उसके बच्चों का ख्याल तो कर लिया होता, जो अपने बाप से 3 दिन पहले से कहते हैं अब्बा चचा तुमसे नाराज हैं, अगर वो तुम्हें बुलाने नहीं आए तो क्या हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम उसके दरवाजे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जब ये बात बच्चे बाप से कहते हैं, और तुम क्या जानो उस वक्त बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। हाँ कहता कि तब भी मजबूर है, ना कहता कि तब भी मजबूर है, कहे तो क्या कहे। आखिरकार बाप मजबूर हो के कह देता है ए बेटे नाराजी मेरी है, बेटी तू भी जा सकती है, बेटे तू भी जा सकता है, लेकिन बुलाए बगैर मत चले जाना। खुदा की कसम जब ये लहजे बाप के होते हैं तब बच्चों के दिल पे एक खुशी का फूल खिला करता है कि मेरा चचा मुझे जरूर बुलाने आएगा। भतीजी कहती है कि अगर चचा ना आए तो चाची जरूर आएंगी, हम जाएंगे चचेरे भाई की शादी में शरीक होंगे, उसका सेहरा देखेंगे, उसकी खुशियों में शरीक होंगे। लेकिन बच्चों को क्या पता था ये समाज इतना जालिम हो चुका है, ये मुआशरा इतना सफाक हो चुका है कि इसके दरवाजे पर कुत्तों को आने का हक है, अगर नहीं है तो भाई को आने का हक नहीं है। इसके दरवाजे पर चोरों को आने का अधिकार है, अगर नहीं है तो सगे भतीजों को अधिकार नहीं है। इसके दरवाजे पर अरे तो आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकता तो अपना नहीं आ सकता। और कितने दरवाजे ऐसे देखोगे जिंदगी में कि घर में वलीमे का फंक्शन होता है, भाई सगे दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा चचा बुलाने तो नहीं आए थे, कम से कम दूर से घर तो देख लेने दो, उसके चेहरे की खुशी तो देख लेने दो। ओ यार उस वक्त भाई की आंख में आंसू होते हैं, रो के बच्चों को सीने से लगा के कहता है बेटा मैं तुम्हारी खुशियों पे पाबंदी नहीं लगा सकता, न कभी पाबंदी लगाई है, लेकिन लख्ते जिगर जब दुनिया खा के जा रही है, हमें देख
देख रहे हैं तो हमें हया आ रही है, हमें शर्म आ रही है, दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। हाँ, जालिम समाज तू भी सुन ले, सफाक मुआशरे तू भी सुन ले, जन्नत इसमें लगी है क्या मील तेरी चौखट पे खाए, जन्नत इसमें लगी है वलीमे में विधायक आए, जन्नत इस पे लगी है कि लखपति तेरा वलीमा खाए। सुन, अगर तू चाहता है जन्नती बनना तो अगर भाई नाराज है उसके दरवाजे पे चला जा, अगर वो ये कहे गलती तूने की थी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, वो यार कदम पकड़ ले और इतना कहते मेरे लिए न सकी मुस्तफा के लिए माफ कर दे, हुजूर के लिए माफ कर दे, खुदा की कसम तू इतना कहेगा इधर भाई राजी होगा उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यार कद्र कर लो अपनों की, ये नाराजियों को तब्दील कर दो, अपनों से प्यार करो। आज बंदा जिसको चाहता है पैरों तले कुचल देता ना, कभी दौलत पे इतराना मत। आज तेरे आंगन है कल मेरे आंगन होगी, और ये भी हो सकता है कल किसी के आंगन ना रहे, सब इसके आंगन में आ जाए। और वो तुमने न सुना, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, हजरत अली का गुजर हुआ, कहने लगे अली फैसला कर दो। कौन सा फैसला? का ये कहता जमीन का ये टुकड़ा मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा है। हजरत अली ने कहा मैं तुम दोनों से ही नहीं पूछता, सीधा जमीन से पूछ लेता हूँ। फरमाने लगे जानती है जमीन में कौन हूँ? जमीन ने कहा जानती हूँ, आप अबू तुराब हो, आप अबू तुराब हो। फरमाने लगे बता तू किसकी है? जमीन ने कहा अली का झगड़ा ही गलत है, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं। कहा फिर? जमीन ने कहा बल्कि ये दोनों ही मेरे हैं, ये दोनों ही मेरे हैं। एक दिन हर बंदे को मिट्टी के अंदर जाना है, और जिसने 10 माला बिल्डिंग बना ली वो भी जाएगा, जो जिंदगी भर छप्पर में रह गया वो भी कब्र में जाएगा। सोचो हमने तैयारियां की है मरने की। आज का गांव के झगड़े मेंढों के सीधे करने में नहीं हो रहे। अल्लाह खैर फरमाए किसान के घर में ये जब भी जाता है ना तो नलाई करने से पहले मेंढ ही काटता है। तो मुसलमानों के खेतों की मेंढ में कभी कभी जंगल में घूमने जाता हूँ खेत पे ना, तो चला ही नहीं जाता बीच में, कभी इधर को पैर गिर जाता कभी उधर को। इतनी छोटी मेंढे कैसे हो गई? का आधी इसने काट लिया आधी हमने काट लिया, बात तो बराबर हो गई। बताइए ये इंच भर की जमीन, इसके लिए बेईमानियां, इसके लिए अपना वकार खराब करना। अगर सगे भाई हो एक खेत का बंटवारा है तो तू अपने का गिरबान पकड़ के कोर्ट तक न लेके जा, थाने कचहरी के चक्कर न लगवा। अगर उसने 5 इंच ज्यादा ले भी ली है, खून का रिश्ता समझ के माफ कर दे। तू आज भाई को माफ कर दे, अल्लाह कयामत में तुझे माफ फरमा देगा। लेकिन रिश्तों में फसाद ना कर, रिश्तों में झगड़ा ना कर। वो कौन सा रिश्ता ऐसा जिसे हम इज्जत दे रहे हैं? बताइए। खतीब बहुत आएंगे आपको खूब नारे लगवा के जाएंगे, लेकिन मेरी कड़वी बातों का जवाब दे दो, शायद मैं दोबारा ना आ सकूं। मगर इतना मुझे बताना, ये शहर जानते हो मेरे उस्ताद का शहर है, ये बस्ती अल्लामा मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बस्ती है। मैंने हजरत की जूतियां उठाई हैं, तब अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि आज दुनिया जान रही है ये उस्ताद के जूतियों की मिट्टी की बरकत है। आज दुनिया हमारे जूते उठा रही है। तुम मेरे अपने हो, ये गांव भी मेरा है, इसलिए कि मुफ्ती साहब मेरे बाप हैं रूहानी। मैं इसलिए आपसे हर कड़वी बात भी कह के जाऊंगा, हर मीठी बात भी कह के जाऊंगा। ये उम्मीद मत करना ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। कोशिश करें हुजूर को मना लें, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। अरे कह दो बंदा के बंदो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत के बड़े अच्छे लोग हो, और फिर क्यों ना हो मुफ्ती साहब की बस्ती में जो रहते हो, उनकी बस्ती में रहना तुम्हारे लिए ये कम नसीबी नहीं खुश नसीबी है, खुश नसीबी है। अल्लाह कयामत के दिन गुनाहगार को बख्शना चाहेगा। बात याद आ गई तो कह दो है जी, नाराज तो नहीं होनी, कह दे जरा सुभान अल्लाह। एक खुश नसीब जिसको अल्लाह कयामत में बख्शना चाहेगा। अमल तोले जाएंगे, गुनाह ही गुनाह होगा।
रब जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील जी रब्बे जलील का जाओ उस बंदे से जाके पूछो जिंदगी में कोई नेकी याद है उसे? वो कहेगा कोई नेकी याद नहीं। फिर रब फरमाएगा जाओ उससे पूछो क्या जिंदगी में किसी आलिम से मोहब्बत की थी कि नहीं की थी? तो वो कहेगा नहीं, कभी मोहब्बत भी नहीं की। फिर रब फरमाएगा जाओ जिब्रील फिर पूछो क्या कभी किसी आलिम की घर के रास्ते के पास से गुजरा था कि नहीं गुजरा था? वो कहेगा या अल्लाह कभी गुजरा भी नहीं। अच्छा, क्या किसी आलिम के घर के पास इसका घर था कि नहीं? वो कहेगा कभी आलिम के पास घर ही जब गुजरा ही नहीं तो घर कहां से बना? फिर आखिर में रब फरमाएगा जाओ इससे पूछो किसी आलिम से दोस्ती की कहा नहीं? का फिर कोई ऐसा दोस्त था जिसकी दोस्ती किसी आलिम से थी? वो कहेगा हाँ मेरा एक दोस्त था जिसकी दोस्ती आलिम दीन से थी। रब फरमाएगा जिब्रील जाओ उसे उठा के जन्नत में डाल दो। और यार अगर इतनी दूर की निस्बत किसी आलिम की काम आ सकती है और तुम तो एक अल्लाह वाले के घर की करवट से गुजरते रहे, कितनी मुलाकातें तुमने अल्लाह के वली से की होंगी, कितने लोगों ने हजरत से मुसाफा किया होगा। मुझे बताइए कयामत में अल्लाह सबसे सवाल करेगा बता दिन कहाँ गुजारे, रात कहाँ गुजारी? तो अपने अपने जवाब सबको देने। कोई कहेगा दिन बिजनेस में रात सो के गुजारता था, कोई कहेगा रात प्रोग्रामों में दिन सो के गुजारता था। लेकिन इन अल्लाह वालों की अजमतों पे कुर्बान जाओ, अगर रब पूछेगा मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से कि तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी, तो कहेंगे बचपन दीन सीखने में गुजारा और जवानी दीन सुखाने में गुजारी। का बुढ़ापा, तब बुढ़ापे की बात कहेंगे या अल्लाह रात को मुताला करता था, दिन में उम्मत को शरीयत के मसले बताया करता था। इससे अच्छा वक्त किसका गुजरा? नसीब वाले नहीं, उस शहर वाले लोग। कम से कम इसका वकार आपको भी समझना है। अपने दिल के अंदर आप हुजूर की निस्बतों का एहतराम रखना है। झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे अपने भाई को इंशाअल्लाह। देखो करवट में देखो बोल कौन नहीं रहा, लग रहा है दाल में काला। देखो जरा दाएं बाएं देख के बोलो, मेरा मुंह देख के नहीं, दाएं बाएं देख के बोलो कौन नहीं बोला। अपने भाइयों को माफ करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ओ भाई बरकत हुजूर की मोहब्बत से मिला करती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो प्यारे। आज हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं, हमारे अपने हमसे नाराज़ हैं। ओ यार अपनों को मना लो, रिश्तेदारों को मना लो। मुझे बताओ तो सही, क्या भाइयों को बहनों से इख्तिलाफ नहीं है? क्या भाइयों को बहनों से नाराज़ी नहीं है? आपस में बड़े बड़े इख्तिलाफात हैं, बड़ी बड़ी नाराज़गियाँ हैं। सुनो सारी निस्बतें बाद में हैं, मोहम्मद की मोहब्बत की निस्बत सबसे पहली है कि नहीं है? हुजूर की मोहब्बत की निस्बत सबसे पहली है। अगर तेरे भाई से कुछ नाराजी भी हो जाए, हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दे। ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये सोच अरे जा माफ किया, हुजूर का उम्मती है, जा तेरी गलती माफ की, हुजूर का उम्मती है। और दोस्तियां अमीरों से अमीरी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि दोस्ती करो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बुनियाद पे करो। ये भी मयार बना लो। अक्सर होता क्या साहब, हमने तो यहाँ तक देखा है लोग अमीरों के कुत्ते की खैर खबर नहीं कर लेने चले जाते, गरीब के जनाजे को भी कांधा देने तैयार नहीं होते। क्योंकि वो गरीब है, इसलिए उसने तुम्हें अपने बेटे की शादी में मुर्गे नहीं खिलाए, बेटी की बारात के मौके पे तुम्हारी चूल्हा नो दावत नहीं की, इसलिए आप उसके जनाजे को कांधा नहीं दोगे। खुदा रहा, ये मयार में बनाइए। अगर जन्नत में जाना है ना तो मयार हुजूर का इश्क बनाइए।
हुजूर के प्यार को मैयार बनाइए। अगर अमीरी की बात होती तो मुझे बता तो सही, हुजूर ने बिलाल को सीने से क्यों लगाया? बिलाल तो सबसे ज़्यादा गरीब थे। अल्लाह अकबर, दूर से आने वालों को हुजूर सब सीने से लगाते रहे। जो नंगे आए उन्हें हुजूर ने कपड़े पहनाए, अपना लिया हुजूर ने। सलमान फारसी तो फारस से आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन हुजूर ने फरमाया सलमान व अहले बैत मिन्ना, सलमान हमारे घर वालों में से है। हुजूर ने गरीबों को इतना प्यार दिया, बता तूने गरीब को कितना प्यार दिया। अल्लाह अकबर, अगर दौलत हो तो कभी गरीब को गरीब समझ के न सताना, कभी कमजोर को कमजोर समझ के न सताना। अल्लाह अकबर, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका मदीने वाला वारिस हुआ करता है। जिसका कोई देखने वाला नहीं होता उसका खुदा देखने वाला होता है। आज अमीरों को यही बू काफी है, मेरे पास पैसा है, मैं चुटकियों में यूं इधर से उधर कर दूंगा, इसकी पलट के उधर कर दूंगा। अमीर के मन में आई तो दीवार सीधी कर ली। गरीब का कितना गया कुछ नहीं सोचा, कमजोर का कितना गया कुछ नहीं सोचा। ओ यार, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, मुस्तफा की हया किया करो। अल्लाह अकबर, एक बादशाह के वक्त का दौर है, महल का तामीर होने का वक्त है, दीवार की जा रही है, रास्ते में बूढ़ी का मकान आ जाता है। बादशाह ने कहा जाओ इस बूढ़ी से जाके कह दो कि ये अपना मकान हमें दे दे, इसके बदले में दुगनी जमीन ले ले, आलीशान मकान ले ले। लेकिन वो बूढ़ी पुराने जहन की थी, उसने कहा ये मेरे पुरखों की निशानी है, आबा व अजदाद की निशानी है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। इतनी बात बादशाह ने सुनी, कहा जाओ हम जबरदस्ती भी ले सकते हैं। बूढ़ी कहने लगी अगर इस मकान पर कब्जा करना है तो मेरी लाश उठाने के बाद ही कब्जा करोगे। अल्लाह अकबर, इतनी हिम्मत तो किसी में न थी जो उसका कत्ल कर पाते। एक दिन इत्तेफाक से कहीं बूढ़ी चली गई, घर खाली रह गया। बादशाह को मौका मिल गया, उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, जल्दी से मिनटों में घर साफ कर दिया गया और बड़ी तेजी से मिस्त्री लगाए गए, दीवार पूरी कर दी गई, दीवार पूरी की गई। एक दो दिन के बाद बूढ़ी वापस आई है। आने के बाद क्या देखती है, जिस जगह पे उसका छप्पर था अब वहां पे कुछ भी नहीं है। मकान में बादशाह के महल की दीवार खड़ी है। सुन, वो किसी के दरवाजे नहीं गई थी, किसी अमीर की चौखट नहीं खटखटाई थी, किसी पैसे वाले की बारगाह में नहीं गई थी, बल्कि उसने वहीं पे दामन फैला दिया, आंख के दो आंसू गिराए, दामन में आंसू टपके और यूं निगाह उठा के कहने लगी ए मेरे मालिक, मैं तो गई हुई थी लेकिन तू तो मौजूद था, मैं नहीं थी, मगर तू कहाँ था? इतना कहने की देर थी, तारीख गवाह है, हुक्म खुदाबंदी हुआ, जमीन फटी, पूरा मगल जमीन में चला गया। याद रख, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका खुदा भी वारिस होता है, मुस्तफा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे